नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएससी 24/7 पाठशाला में। इस पाठशाला में हम कर रहे हैं वोकैब संग्राम नाम की एक सीरीज, जिसमें हमने स्टार्ट करे हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस। और अभी तक हम इसकी 3 क्लासेस कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो एक बार आई बटन पर क्लिक कीजिए और पुरानी क्लासेस देख कर आइए, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हमें वोकैब सेक्शन कैसे अपना प्रिपेयर करना चाहिए। आज के एडिक्विटी के ज़माने में हमें कोई भी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इसका अंदाज़ा तो देखो कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन फिर भी हमसे जितना बल पड़ता है और जितना आप लोग कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो उसमें कोई भी कमी ना रहे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और आज का जो पहला ईडीएम है वो रहा आपकी स्क्रीन पर 10,000 रुपये के उधार इनाम के लिए। अ बी हाइव। अ बी हाइव क्या होता है मेरे बच्चों? देखो, ए बी हाइव का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो हलचल और व्यस्तता से भरी हो, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता। अ प्लेस और सिचुएशन बजिंग विद एक्टिविटी एंड एनर्जी लाइक अ बी हाइव फुल ऑफ बिजी बीज। जैसे कि देखो, एक घर होता है ना। एक घर होता है बढ़िया सा, और इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें शादी का माहौल है। ठीक है, ऐसे करके एक घर है, बनाया होगा बचपन में आप सब ने। ठीक है, तो इसमें शादी का माहौल है। यहाँ पे क्या हो रही है? शादी इज इक्वल टू बर्बादी। ठीक है, यहाँ पे एक बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है और एक बकरी की भी बलि चढ़ाई जा रही है, दोनों की। ठीक है, बकरी का घर कहीं और है, ये फिलहाल बकरे का घर है। अब देखो, बकरे के घर में क्या होगा? बकरे के घर में रिलेटिव्स आए होंगे। रिलेटिव से याद करो, एक इडियम हमने पिछली क्लास में करा था, वो क्या था? किथ एंड कीन। ठीक है, किथ एंड कीन। किथ एंड कीन किसके लिए यूज करते हैं? हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आए होंगे? हमारे रिलेटिव नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? किथ एंड कीन। हमारे किथ एंड कीन आए हुए हैं हमारे घर पे, है ना। इन्होंने भीड़ लगा रखी है और बहुत ही एनर्जी के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? शादी की तैयारियां कर रहे हैं, है ना। कोई इधर से कुछ चे चे पे कर रहा है, कोई उधर कह रहा है कि दाल में नमक कम है, कोई उधर कह रहा है दाल क्यों बनी है, शादी के घर में शाही पनीर होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की क्या है, बिल्कुल भीड़ लगी हुई है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह बना रखा है पूरे घर को। तो ऐसी ही जगह को हम क्या कहते हैं? अ बी हाइव, है ना। जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जो हमारी जगह होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल और बिजीनेस होती है, उसको हम कहते हैं अ बी हाइव। उसको हम कहते हैं अ बी हाइव। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, माई हाउस वॉज अ बी हाइव व्हेन माई कजन्स अराइव्ड। मेरा हाउस जो है, मेरा घर जो है, वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो चुका था जब मेरे कजन्स आए हुए थे। वो लड़ रहे थे टीवी के लिए, टीवी के रिमोट के लिए और स्नैक्स के लिए। कितने भुक्कड़ कजन्स है, देखो, टीवी का रिमोट और स्नैक्स, इन दोनों के लिए वो लड़ रहे हैं। किसी के घर आते हैं तो ऐसी हरकतें थोड़ी करी जाती हैं। चलो, वापिस आते हैं अपने सेकंड ईडियम पे, जो कि है अ बैड हेयर डे। देखो, अ बैड हेयर डे, ये नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग इसे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। देखो, अगर नॉर्मल डे में अगर आप सुबह सो के उठो, तो आपका जो हेयर स्टाइल होता है, ठीक है, जो आपका हेयर स्टाइल होता है, बहुत ही गजब का होता है ना। बहुत ही बढ़िया बाल सेट हुए रहते हैं, बिना किसी कॉम के, बिना ऑयलिंग के, बिना पानी मारे, बिल्कुल ऐसे सेट होते हैं जैसे पता ही नहीं क्या, एकदम अजूबा। लेकिन जैसे ही आपको पता हो कि आपको आज कहीं जाना है ना, आज आपको कहीं जाना है जरूरी काम से। सपोज करो आज आपकी डेट है, अपनी महिला मित्र के साथ आप कहीं जा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा? आपके जो बाल होंगे वो बिल्कुल ऐसे उजड़े चमन जैसे हो जाएंगे। कहीं से लहर बनी हुई होगी, कहीं ऐसा पफ बन गया होगा अननेसेसरी का, कहीं बाल एकदम चंपू जैसे बैठ जाएंगे। वो अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे, बालों के पास अपना खुद का दिमाग आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही होता है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बाल नॉर्मल डेज में तो देखो क्या गजब रहते हैं एकदम, उनका जो लुक होता है बिल्कुल इंक्रीमेंट पे होता है। और जैसे ही कहीं जाना होता है ऐसी जगह पे, तो वहां पे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको मौत आ गई हो। ठीक है, लेकिन अब बैड हेयर डे जो मुहावरा है, ये कैसे यूज होता है? देखो, ये उस सिचुएशन के लिए यूज होता है जब कोई दिन किसी का बहुत ही ज्यादा मनहूस होता है, बहुत ही खराब जाता है। देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पर्सन था, उसे सवेरे सवेरे उठ के ऑफिस जाना था। ठीक है, ये एक इंसान है, बहुत बढ़िया से बाल हैं इसके। इसे सवेरे सवेरे उठ के ऑफिस जाना है। गलती से ये 9:30 बजे से ऑफिस जाना होता है, और इसने क्या करा, गलती से अलार्म लगा दिया 8:30 का। ठीक है, और अलार्म के दुनिया गवाह है कि 10 मिनट बाद ही इंसान उठ पाता है। तो जब भी 10 मिनट बाद उठा, यानी कि 8:40 हो गए थे। ठीक है,
8:40 हो गए थे, ये उठ गया। अब देखो 30 मिनट और 20 मिनट यहाँ से बचे, यानी कि टोटल बचे 50 मिनट। अब 50 मिनट में इसे नाश्ता पानी करना है, नहाना धोना है, तैयार होना है, फ्रेश होना है, सब कुछ करना है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि सारा चीज़ ये कर पाए, ठीक है, कपड़े आयरन वगैरह करना है। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक तो ये लेट उठा, ऊपर से लाइट चली गई, ठीक है, ऊपर से लाइट चली गई तो बेचारे को और ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। अब ये गरीब है, इसके घर में इन्वर्टर नहीं है। अब जब लाइट चली गई तो उसके बाद क्या हुआ, ये किसी तरीके से मैनेज करके, देखो 9:30 पे इसे ऑफिस पहुंचना होता है, तो ये किसी तरीके से 9:10 पे तैयार होके बिना नाश्ता करे बेचारा बाहर निकल गया, ठीक है, आउट, ही वॉज आउट फॉर हिज ऑफिस, ठीक है। अब जब ये रास्ते में निकला तो पता लगा कि रोड पे जाम लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। अब यहाँ पे ट्रैफिक में इसे हो गया 40 मिनट, तो ऑफिस का टाइम ऑलरेडी एक्सीड हो चुका है, ठीक है। 9:10 पे ये घर से निकला था, 9:30 पे पहुंचना था, यानी कि 20 मिनट में 40 मिनट इसे जाम में लग गए, यानी कि अभी कितने हो गए, 9:50 हो गए, ठीक है। अब बचे हैं 9:50, 9:50 हो गए। अब 40 मिनट बाद जब ये बेचारा ट्रैफिक में से निकला तो जिस रोड से इसे जाना था पता चला कि वो रूट ही डाइवर्ट कर दिया गया है, रूट बंद है, इसको कर दिया क्या, डाइवर्ट। अब बेचारा वापस घूम के आया, 40 मिनट इसमें लग गए। अब जब दोबारा ये जा रहा था तो बेचारा जो बाइक से ये जा रहा था, ठीक है, इतना भी गरीब नहीं है, इसके पास बाइक है, उसमें खत्म हो गया पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल खत्म हो गया। अब पेट्रोल खत्म होने की वजह से यहाँ पर कोई आसपास में पेट्रोल पंप था ही नहीं, नहीं था कोई पेट्रोल पंप। देखो कितना बुरा दिन है, बेचारा लेट उठा, 9:30 की जगह 9:10 पे निकला बेचारा, 9:30 तो पहुंचना था, 9:10 पे निकला, लाइट चली गई, ठीक है, तो 9:10 पे निकला, जब गया तो ट्रैफिक मिल गया, ट्रैफिक मिला तो बेचारा किसी तरीके से निकला, 40 मिनट बाद फिर बेचारे को पता लगा रूट ही बंद है तो वापस आना पड़ा, फिर आया तो बेचारा पेट्रोल खत्म हो गया है। देखो कितना बुरा होता जा रहा है, सुबेरे से उठते के साथ ये बेचारे, इसकी शुरुआत ही कितनी मनहूसों वाली है ना। तो जब आपका दिन ही इतना खराब हो तो उसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं, अ बैड हेयर डे, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपने इडियम पे, बहुत हो गई कहानी। तो अ बैड हेयर डे का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसका दिन ही मनहूसों की तरह जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे, अ डे व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग, नॉट जस्ट योर हेयर, ठीक है, सिर्फ आपके बाल ही नहीं, जब आपके जो दिन है उसमें सब कुछ खराब हो, आपकी किस्मत फूटी हुई हो, ठीक है, आपकी गाड़ी खराब हो गई हो, आपका रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, आपके घर की लाइट खराब हो गई, मतलब सब कुछ खराब हो जाए, बिल्कुल मनहूसियत। तो उसके लिए यूज करते हैं आप बैड हेयर डे, ऐसा दिन जब सब कुछ गड़बड़ हो, ना कि सिर्फ आपके बाल। क्लियर है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ऐसे करेंगे हम ये सारे इडियम्स। नेक्स्ट आता है 48, अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक क्या होता है बच्चों, ये इसका मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा शिकायत होना या बहस करने की इच्छा होना, यानी कि हैविंग अ कंप्लेंट और इशू टू सेटल विथ समवन। जैसे कि एक एग्जांपल में लिखा है कि रोहन, जिसने क्या करा कि उसका समोसा खा लिया, ठीक है, रोहन ने क्या करा, मेरा समोसा खा लिया, और ब्लेम लगा रहा है, ब्लेम कर रहा है मेरे कुत्ते को कि उसने खा लिया। तो मेरा क्या मन कर रहा है, आई हैव अ बोन टू पिक विद रोहन, मैं रोहन से बहस करने की इच्छा रखता हूं, मोहन से, जो रोहन सॉरी, रोहन से बहुत ज्यादा लड़ने का मन है, उससे शिकायत है इस बेचारे को। तो आई हैव अ बोन टू पिक विद रोहन, ही हेट माई समोसा एंड ब्लेम्ड द डॉग। मैं रोहन से बहुत ज़्यादा नाराज हूँ, उससे बहस करना चाहता हूँ, उसको ठिकाने लगाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरा समोसा खा लिया और मेरे कुत्ते को ही ब्लेम कर रहा है, बदतमीज रोहन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अचिल टू द हार्ट। अचिल टू द हार्ट क्या होता है, देखो अचिल टू द हार्ट का मतलब होता है जब हम कुछ एकदम से ऐसा देख लेते हैं जिससे कि हमारा दिल जो है एकदम सहम जाता है, फ्रीज हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, सीइंग अ लिजर्ड इन माई शू सेंट अ चिल टू माई हार्ट, यानी कि जैसे ही मैंने अपना जूता पहना तो देखा कि उसमें एक छिपकली बैठी है, जिसने क्या करा, इट सेंट अ चिल टू माई हार्ट, यानी कि डर या झटके की भावना जो दिल को छू जाए, इमोशनली हिट कर जाए। ठीक है, अ डीप फीलिंग ऑफ फियर, मतलब डर के मारे अपना शरीर जो है वो एकदम सहम जाए, फ्रीज हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अ चिल टू द हार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा अ चिप ऑन वंस शोल्डर। अ चिप ऑन वंस शोल्डर, देखो ये क्या होता है, बीइंग एंग्री और होल्डिंग अ ग्रज रेडी टू आर्ग्यू, यानी कि बहुत ज्यादा नाराजगी रखना, गुस्सा होना, जैसे झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आफ्टर लूजिंग एट कार्ड्स प्रिया हैड अ चिप ऑन हर शोल्डर एंड कॉल्ड अस चीटर्स। देखो जब प्रिया कार्ड्स में हार गई
तो शी हैड अ चिप ऑन हर शोल्डर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बहुत ज़्यादा झगड़े के लिए तैयार थी और हम सबको चीटर कहने लगी। एक तो वो बेचारी हार गई, तो हारने के बाद ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा उसे, तो वो झगड़ रही है सबसे कि तुम लोग चीटर हो, तुम लोगों ने मेरे साथ बेईमानी करी है, नाइंसाफी करी है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होता है? ये मुहावरा एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा कंजूस होता है, कंजूसियत की मूरत होता है, कंजूस, ठीक है, जिसको पैसे खर्च करने में शर्म आती है, बिल्कुल मन नहीं होता कि वो एक फूटी कौड़ी भी अपनी जेब से निकाले। जैसे समवन स्टिंजी हु हेट्स स्पेंडिंग मनी, कंजूस व्यक्ति जो पैसे खर्च करने से बचता है। For example, my uncle is so close-fisted, he brought one tiny cake for 10 people. देखो, लोग थे यहाँ पे 10, जिनका साइज था ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये बदतमीज अंकल केक लाए हैं इतना सा। ठीक है, अब इस केक के 10 हिस्से करो, कैसे करोगे? 1 2 4 हो पाए, चलो ये हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हो गए। अब इससे ज्यादा करने की ना मेरी हिम्मत है, ना कोई कर पाएगा। ठीक है, एआई भी इसके 10 टुकड़े नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेचारा केक भी नहीं होगा, ये पक्का पेस्ट्री होगा। ठीक है, जो सस्ती वाली आती है ना 20 रुपए की एक, ये वो वाली पेस्ट्री लाए हैं अंकल। इन्होंने बोला होगा ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, पेस्ट्री कैसी होती है? ऐसी करके कुछ होती है। ठीक है, तो इस वाली में कहा होगा कि इसको ना यहां से भी ऐसे डायमंड शेप में कट कर दो, तो इतना हिस्सा जब मैं लेके जाऊंगा तो एक डायमंड शेप की तरह बोल दूंगा कि ये डायमंड केक है, डायमंड शेप वाला केक। ठीक है, ताकि कोई शंका ना करे, इस पे कोई शक ना करे कि ये पेस्ट्री लेकर आए थे। माई अंकल इज सो क्लोज फिस्टेड, वो इतने कंजूस थे कि वो एक छोटा सा केक लाए हैं, कितने लोगों के लिए? कम से कम 10 लोगों के लिए। ठीक है, तो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है कंजूस व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये यूज किया जाता है एक कंजूस व्यक्ति के लिए। ठीक है, कंजूस व्यक्ति के लिए इसको हम यूज करते हैं क्लोज फिस्टेड। नेक्स्ट आता है हमारा अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस। देखो, डैम्सल का मतलब क्या होता है? डैम्सल हम यूज करते हैं एक महिला के लिए। ठीक है, एक महिला के लिए यूज करते हैं। और डिस्ट्रेस क्या होता है? मुसीबत होता है। ठीक है, यानी कि महिला ही मुसीबत है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग कह रहे हो। ठीक है, आप क्यों कह रहे हो आप लोग खुद देखना। तो अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है एक ऐसी महिला जो कि ट्रबल में हो, जो कि परेशानी में हो, उसे मदद चाहिए। और ये जो मुहावरा है ये ऑफनली यूज्ड फॉर जोक्स। ठीक है, इसे मजाक के तौर पे यूज किया जाता है, सार्कास्टिक वे में यूज किया जाता है। ठीक है, सटायर के लिए। अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, अ वुमेन इन ट्रबल हु नीड्स हेल्प, जो महिला बहुत ज्यादा मुसीबत में हो, उसे मदद चाहिए हो। और ये जो मुहावरा है ये यूज किया जाता है मजाक के तौर पे। ठीक है, परेशानी में फंसी महिला जिसे मदद चाहिए, अक्सर मजाक में। देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है, व्हेन हर फोन डाइड, जब उसका फोन बंद हो गया, रिया एक्टेड लाइक अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, रिया ने ऐसे एक्ट किया जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो, जमीन फट गई हो, आसमान उसके ऊपर गिर गया हो, या फिर बादल फट के सारा पानी उसी के घर में घुस गया हो, है ना। तो रिया एक्टेड लाइक अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, यानी कि वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे धरती फट गई हो और ये आखिरी दिन हो उसका जीवन का, और चार्जर के लिए वो भीख मांग रही थी। ठीक है, दर बदर भटक के वो क्या कर रही थी? चार्जर के लिए भीख मांग रही थी अपने दोस्तों से, अपने किथ एंड कीन से। ठीक है, याद रखो, ऐसे मुहावरों का यूज किया करो हर एक सेंटेंस में, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। ठीक है, तो डैम्सल इन डिस्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? एक महिला जो बहुत ज्यादा परेशानी में हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ डाइम ए डजन। और डाइम ए डजन क्या है बच्चों? अ डाइम ए डजन बहुत ही ऑर्डिनरी चीज के लिए यूज किया जाता है, जो चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई हो, जिसकी कोई भी वर्थ ना हो, वैल्यू ना हो, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल हो, बहुत ही आम हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अ डाइम इन डजन। जैसे कि हमारा एक कमीशन है जिसको हम कहते हैं सुपर स्कैम कमीशन। ठीक है, सुपर स्कैम कमीशन। सुपर स्कैम कमीशन क्या है? आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो थोड़ा सा इनिशियल्स पे गौर कर लीजिएगा, और समझदार हो आप लोग, खुद ही कर लोगे। ठीक है, सुपर स्कैम कमीशन आजकल क्या कर रहा है कि हर क्वेश्चन पेपर में, हर एग्जाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन वो गलत पूछता है। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन वो गलत पूछता है, जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। ठीक है, अब जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे अ डाइम ए डजन करा रहा हूं और यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब बताने लगूं कि इसका मतलब होता है
एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कि बहुत ही कंजूस पर्सन। ठीक है, और आंसर में मैं आपको लिख दूं कि नहीं, इसका डाइम ए डजन का मतलब तो होता है कंजूस व्यक्ति, और जो इस मुहावरे का असली में उत्तर है वो होगा अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, यानी कि महिला मुसीबत में है। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे सुपर स्कैम कमीशन के द्वारा। ठीक है, नहीं यकीन होता तो आप लोग बिल्कुल कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, जितने लोग बताएंगे जो एग्जाम देकर आए हैं वो उन सभी का हाल सेम ऐसा था। उन सभी ने बताया कि बस ये शब्द जो मैंने अभी इस क्वेश्चन को बताते हुए बोले हैं, इस ये वाले एग्जैक्ट शब्द तो नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इससे कहीं ज्यादा बढ़िया था। ठीक है, बिल्कुल भांग पी के क्वेश्चन बनाए हैं सुपर स्कैम कमीशन के द्वारा। तो चलो वापिस आते हैं अ डाइम ए डजन पे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में लिखा है, व्हेन क्वेश्चंस रॉन्ग क्वेश्चंस इन गवर्नमेंट एग्जाम्स आर ए डाइम ए डजन नाउअडेज। आजकल गलत क्वेश्चंस का पूछना गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या हो गया है, ए डाइम ए डजन हो गया है, यानी कि बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत ही आम बात हो गई है। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अ डाइम ए डजन किस लिए यूज करते हैं? एक बहुत ही कॉमन सी चीज के लिए जो बहुत ही ज्यादा आम हो चुकी हो, जिसकी कोई भी कीमत ना हो। नेक्स्ट है अ डॉग्स लाइफ, यानी कि कुकुर की जिंदगी। ठीक है, एक कुत्ते की जिंदगी, अ डॉग्स लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप और मिजरी, मुश्किलों और दुख से भरी जिंदगी। ठीक है, देखो जिसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख भरा हो, बहुत ही ज्यादा संघर्ष हो, उसके लिए कह सकते हैं अ डॉग्स लाइफ। जैसे कि कुछ लोगों को मैं जानता हूं, वो लोग क्या करते हैं बेचारे, रोज सवेरे उठेंगे। ठीक है, रोज सवेरे उठेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑफिस के लिए तैयार होंगे, ऑफिस जाएंगे। ठीक है, सवेरे 9 बजे उन्हें ऑफिस पहुंचना है, फिर रात को 8 बजे वो बेचारे ऑफिस से वापस आते हैं घर। ठीक है, फिर घर आके बेचारे क्या करते हैं, घर आके बेचारे खाना बनाते हैं। ठीक है, इसमें बेचारियां भी इंक्लूड कर लेना, खुद ही सभी के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, फिर खाना बनाते हैं, साथ ही साथ उनको अपने बाल बच्चे भी देखने होते हैं। ठीक है, अपने बाल बच्चे भी संभालने होते हैं, अब साथ साथ में ये भी चलता है। ठीक है, फिर बाल बच्चे संभालने हैं, फिर नींद हराम कर देते हैं ये बच्चे, तो ना तो वो सो सकते हैं। ठीक है, और बेचारे पूरी रात रात भर जग के अपने बच्चों को खिलाते रहते हैं और गाने सुनाते रहते हैं, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके के जो गाने हैं वो आजकल हर एक टीवी में चल रहे हैं। तो ये जो बेचारा एक इंसान था या इंसान थी, अब इसकी जिंदगी कैसी हो गई है, बिल्कुल कुकुर के जैसी हो गई है, डॉग्स लाइफ हो गई है। ठीक है, ये बेचारा ऑफिस में जाके मजदूरी कर रहा है, फिर उसके बाद जब घर आ रहा है तो उसको मजदूरी करनी पड़ रही है, फिर उसको काम धाम भी करना पड़ रहा है, फिर उसको बच्चे भी संभालने पड़ रहे हैं। तो बेचारे की जो नींद है वो तो बिल्कुल हराम हो गई है, नींद तो है ही नहीं आंखों में, है ना। तो ऐसी ही जिंदगी को क्या कहते हैं, संघर्ष भरी जिंदगी, यानी कि मेहनत भरी जिंदगी, मुश्किलों से भरी, दुख भरी और संघर्ष भरी। तो इसको कहते हैं हम अ डॉग्स लाइफ। विद नो वाईफाई एंड एंडलेस होमवर्क, सुरेश इज लिविंग अ डॉग्स लाइफ। बिना वाईफाई के और कभी ना खत्म होने वाले होमवर्क के सुरेश क्या कर रहा है, जिंदगी जी रहा है एक कुकुर की, यानी कि अ डॉग्स लाइफ जी रहा है, बहुत ही मुश्किल भरी जिंदगी जी रहा है। अ ड्रॉप इन द बकेट, बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा। अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल इनसिग्निफिकेंट अमाउंट कंपेयर्ड टू व्हाट्स नीडेड, यानी कि जितनी हमें जरूरत है उसके मुकाबले बहुत छोटी या ना काफी मात्रा। ठीक है, जो बिल्कुल भी काफी ना हो, जितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से बहुत ही कम हमको मिला हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अ ड्रॉप इन द बकेट। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, एवरीबडी डोनेटेड फॉर द कैंसर पेशेंट्स, बट even after being so rich, Mr. Sharma paid 10 rupees as donation. That 10 rupees felt like a drop in the bucket. देखो, सभी लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेशन दे रहे थे, लेकिन मिस्टर शर्मा जो कि बहुत ज्यादा अमीर हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर होने के बावजूद उन्होंने 10 रुपए दान करे हैं। अब ये जो 10 रुपए हैं, ये ऐसा लग रहा है अ ड्रॉप इन द बकेट, जितने की जरूरत थी उससे कई लाख गुना कम है। ठीक है, कई लाख गुना कम है, यानी कि जितने की जरूरत थी उसके मुकाबले तो ये 10 रुपए बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो इतने रईस होने के बावजूद उन्होंने क्या करा, 10 रुपए दिया है, जो कि इस इंसान को लग रहा है कि ड्रॉप इन द बकेट है। इट फेल्ट लाइक ड्रॉप इन द बकेट। क्लियर है? तो ड्रॉप इन द बकेट क्या हो जाता है, जरूरत के मुकाबले बहुत ही छोटी मात्रा या फिर बहुत ही कम मात्रा या ना काफी चीज होना। नेक्स्ट है हमारा अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन, इसका मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स इंप्रेसिव बट फेल्स और फेड्स क्विकली। कुछ जो शुरू में तो बहुत शानदार लगता है लेकिन बहुत जल्दी असफल हो जाता है। जैसे कि
एक एग्जाम्पल देखते हैं, हिज टिकटॉक डांस वॉज अ फ्लैश इन द पैन, एवरीवन फॉरगॉट इट बाय लंच। यानी कि उसका जो टिकटॉक वाला डांस था वो एक फ्लैश इन द पैन था, यानी कि शुरू में तो बहुत ही शानदार लग रहा था, लेकिन लंच समय होते होते सब उसके बारे में भूल गए। ठीक है, किसी को याद ही नहीं कि ये एक बहुत ही शानदार डांस वो भी देख कर आए हैं जो टिकटॉक पे बहुत ही फेमस हुआ था। ऐसी ही चीज जो शुरू में बहुत ज्यादा हाइप ले जाती है, बहुत ऊंचाई तक जाती है, लेकिन उतनी ही जल्दी वो नीचे धड़ाम करके गिर भी जाती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं दिखता बाद में, जैसे टिकटॉक इंडिया में। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा बच्चों ए फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है? अ वेरी शॉर्ट और क्विक विजिट, यानी कि बहुत ही छोटी मुलाकात करना, बहुत ही छोटी या जल्दबाजी में की गई कोई मुलाकात। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मोनिक मेड अ फ्लाइंग विजिट टू न्यू दिल्ली yesterday morning to meet his friend and left for Mumbai by the afternoon flight। यानी कि मोनिक जो है उसने क्या करा, एक फ्लाइंग विजिट करा। ठीक है, एक बहुत ही छोटी मुलाकात करी, यानी कि वो न्यू दिल्ली आई कल सुबह और अपने दोस्त से मिली और दोपहर की फ्लाइट से ही मुंबई वापस लौट गई। तो जब वो कल सुबेरे नई दिल्ली आई थी तो वो क्या करा, उसने अपने दोस्त से मिला और दोपहर की फ्लाइट से वो वापस चली गई। तो ये ड्यूरेशन देखो कितना ही होगा, 9 बजे अगर ये न्यू दिल्ली पहुंची, ठीक है, एयरपोर्ट से निकलने में कम से कम 40 मिनट लग जाता है। ठीक है, 40 मिनट इसे एयरपोर्ट से निकलने में लग गया, तो 10 बजे ये अपने दोस्त से मिली होगी। फिर उसके बाद 12 बजे की इसने दोबारा फ्लाइट पकड़ी आफ्टरनून में, तो यानी कि 11 बजे निकल गई होगी फिर से एयरपोर्ट के लिए, है ना। तो ये क्या हुआ, ये बहुत ही शॉर्ट विजिट था। ठीक है, ये क्या था, एक शॉर्ट विजिट था, बहुत ही जल्दी आई और जल्दी चली गई, यानी कि एक बहुत ही क्विक विजिट। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, ए फ्लाइंग विजिट नाम का इडियम। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा अ फुट इन द डोर। अ फुट इन द डोर बच्चों इसलिए यूज होता है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो शुरू में तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वो बहुत ही हमारे लिए संभावनाएं पैदा कर देती हैं कि वो हमारे लिए कई सारे रास्तों को खोल देती हैं आगे चल के। अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी दैट कुड लीड टू अ बिगर थिंग, यानी कि एक छोटी अपॉर्चुनिटी जो आगे चल के हमें कुछ बड़ी संभावनाएं दे सकती है, छोटा मौका जो बड़ी संभावनाएं ला सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिंगिंग एट द स्कूल इवेंट वॉज माई फुट इन द डोर टू ज्वाइन द बैंड। यानी कि स्कूल इवेंट्स में मेरा सिंगिंग करना क्या था, एक छोटा मौका था जो कि आगे चल के मेरे लिए एक बैंड में शामिल होने जैसा बड़ा मौका ला सकता था, संभावनाओं को क्रिएट कर सकता था। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा 59 अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन क्या होता है, किसी भी दो चीजों के बीच में संतुलन बनाना, द मिडिल पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नॉट टू मच और नॉट टू लिटिल। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अत्यधिक ना करना और किसी भी चीज को बहुत ही कम ना करना, यानी कि इन दोनों को एकदम मॉडरेट लेवल पे करना, दोनों में संतुलन बना के रखना। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग टू मच इज बैड, यानी कि बहुत ज्यादा खाना बहुत बुरा है और बहुत ही कम खाना भी बुरा है। द गोल्डन मीन इज, यानी कि जो संतुलन है वो क्या होना चाहिए, इज ईटिंग इन मॉडरेशन, यानी कि सही अपने डाइट के हिसाब से खाना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा खाओ ना बहुत ही कम खाओ। ज्यादा खाओगे तो पेट फट जाएगा, कम खाओगे तो भूख लगती रहेगी। तो बेहतर है कि उतना खाओ जितने में हमारा काम चल जाए, है ना तो पेट फटे और ना ही हमें और ज्यादा भूख लगे। तो ईटिंग टू मच इज बैड बट ईटिंग टू लिटिल इज ऑल्सो बैड। द गोल्डन मीन इज ईटिंग इन मॉडरेशन, यानी कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारा संतुलन बना रहे, हमारा पाचन क्रिया बिल्कुल सही सलामत चलती रहे। तो इसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं अ गोल्डन मीन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का दिल होना। अ काइंड, जेनरस एंड केयरिंग पर्सनालिटी, यानी कि दयालु और उदार स्वभाव का इंसान जो बहुत ही परवाह करता हो, बहुत ही अच्छा हो, जिसका स्वभाव एक बहुत ही दयालु इंसान हो, उसके लिए हम यूज करते हैं अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने के दिल वाला। जैसे कि इस महिला को देखो, माई नेबर हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका दिल जो है वो सोने का है। उसने क्या करा, उसने अपने पड़ोसी को वाईफाई का पासवर्ड दे दिया। देखो कितनी अच्छी पड़ोसन है कि उसने अपने वाईफाई का पासवर्ड ही उसको दे दिया। ठीक है, बाहर शायद ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन होती होंगी, तो इसीलिए ये लोग इतना खुश हो जाते हैं वाईफाई पासवर्ड के लिए, वरना अपने इंडिया में तो वाईफाई का पासवर्ड नहीं देंगे तो हैक कर लेंगे, है ना। हैक कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो उसको कसम दे देंगे, जा आज के बाद मैं तेरा दोस्त नहीं, अभी तेरे को कोई बुरी खबर मिलेगी अगर तूने 10 सेकंड में मुझको पासवर्ड नहीं दिया। तो इस तरीके की हरकतें इंडिया में होती रहती हैं। क्लियर है? तो ये क्या होता है, अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि एक दयालु इंसान, एक बहुत ही उदार स्वभाव का इंसान जो बहुत ही अच्छा इंसान होता है, किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
तो ये खत्म हो गए हमारे आज के ईडीएम। फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम यहाँ पे बना सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।